Today we are going to learn the use of has and have. जब कोई भी चीज़ हमारे पास होती है, हैज़ हैव का मतलब क्या होता है? पास होना। तो उस सेंस में हम हैज़ और हैव यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ हमारे पास है, उस सेंस में हमें क्या यूज़ करना होता है? हैज़ और हैव। मेरे पास एक कार है, तो क्या कहेंगे आप? आई हैव अ कार। ओके, हैव का यहाँ क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय हैव हियर? हैव मीन्स पास होना। मेरे पास एक कार है। इज इट क्लियर ना? Now we need to understand where do we use has and where do we use have in this concept. Look at here. Has कहाँ यूज़ करना है और have कहाँ यूज़ करना है? have का जो यूज़ करते हैं वो हम करते हैं प्लूरल के साथ। एक से ज़्यादा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? have यूज़ करते हैं। For more than one we will use have. ओके, एंड विद आई के साथ हमें क्या यूज़ करना है? आई हैव। आई के साथ हम हैव यूज़ करते हैं। आई हैव मेरे पास है। आई हैव। मैं और आप मीन्स हम, हमारे पास है। वी हैव। उन लोगों के पास है, वो एक से ज़्यादा लोग हैं, तो एक से ज़्यादा के लिए हम दे यूज़ करते हैं ना, तो दे के साथ भी आप क्या यूज़ करेंगे? दे हैव। आपके पास है, यू भी प्लूरल में आता है, तो यू के साथ भी क्या आएगा? यू हैव। आर यू गेटिंग? एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ है, उसके साथ आपको हैव यूज़ करना है। यू हैव टू यूज़ हैव। मैं कहूँ बच्चों के पास है, तो बच्चों को क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन बोलते हैं ना, तो चिल्ड्रन हैव। इज इट क्लियर? अब आइए, लेट्स मूव अहेड। एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ है, उसके लिए आपको हैव यूज़ कर देना है। अब मैं कहूँ मेरे पेरेंट्स के पास, पेरेंट्स भी तो दो हो गए ना, मम्मी एंड पापा। ओके, तो पेरेंट्स की बात है यहाँ पर, माई पेरेंट्स हैव। इज इट क्लियर? पहले आप इतना सीखिए, फिर हम आगे ऐड करेंगे। एक से ज़्यादा के साथ हम हैव यूज़ करते हैं। अब ऐड कर दीजिए आप। मैं कहूँ मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार। इज इट क्लियर? हमारे पास एक बड़ा घर है। हमारे पास है, तो वी हैव। हमारे पास है, वी हैव अ बिग हाउस। हाउ विल यू से? वी हैव अ बिग हाउस। ओके, उनके पास एक मोबाइल है। दे हैव अ मोबाइल। इज इट क्लियर? आपके पास टैलेंट है। यू हैव टैलेंट। इज इट क्लियर? बच्चों के पास एक बेड है। चिल्ड्रन हैव अ बेड। मेरे पेरेंट्स के पास एक लैपटॉप है, मान लीजिए, तो आप क्या कहेंगे? माई पेरेंट्स हैव अ लैपटॉप। ओके, इज इट क्लियर? लाइक दिस you will use. For more than one, you have to use have. I have, we have, they have, you have, children have, my parents have, the students have. Okay, let's move ahead. Let's talk about one thing now. अगर एक की हम बात करते हैं, एक चीज़ की, तो उसके साथ हमें has यूज़ करना होता है। ही किसके लिए यूज़ करते हैं हम? एक लड़के के लिए करते हैं ना, तो ही के साथ क्या कहेंगे? he has. शी एक लड़की के लिए यूज़ होता है, तो शी के साथ भी क्या आएगा? शी हैज़। ही हैज़, शी हैज़। ओके, इट जब हमें नहीं पता होता कि लड़का है या लड़की है, तो वहाँ हम इट यूज़ कर देते हैं, और एनिमल के लिए, बर्ड के लिए, किसी चीज़ के लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं। ओके, इट हैज़। इट के साथ भी क्या आएगा? एक चीज़ के लिए करते हैं, एक एनिमल के लिए, एक बर्ड के लिए, या फिर किसी भी एक चीज़ के लिए इट हैज़ आ गया। ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़। ओके, अब यहाँ हमने लिखा था चिल्ड्रन। मान लीजिए मैं एक बच्चे की बात करती हूँ, चाइल्ड। द चाइल्ड एक हो गया ना, चिल्ड्रन कहते हैं बहुत सारों को, चाइल्ड एक को कहते हैं, तो द चाइल्ड हैज़। इज इट क्लियर? अब माई पेरेंट्स तो दो होते हैं, मम्मी एंड पापा। अब मैं यहाँ एक की बात करूँ, माई मदर हैज़। अब मैं केवल मम्मी की बात कर रही हूँ ना यहाँ पर, तो एक के साथ हैज़ लगना है। माई मदर हैज़। इज इट क्लियर? अब मैं फादर की बात करूँ, माई फादर एक है ना, एक के साथ आपको हैज़ यूज़ करना होता है। माई फादर हैज़। इज इट क्लियर? मान लीजिए, अब आगे देखिए, मैं अपने ब्रदर की बात करूँ, माई ब्रदर हैज़। एक पर्सन के साथ
किसके साथ यूज करना है आपको हैज का? वन के साथ, सिंगुलर के साथ। कोई भी चीज एक होगी, सिंगल होगी, उसके साथ आपको हैज यूज करना है। सिंगुलर के साथ आपको हैज यूज करना है। और एक से ज्यादा के लिए, एक से ज्यादा को क्या बोलते हैं? प्लूरल। प्लूरल के साथ आपको हैव यूज कर देना है। इज इट क्लियर? लेट्स मूव अहेड। जैसे मैं कहूँ अब आपको, उसके पास एक स्मार्टफोन है। ही हैज अ स्मार्ट फोन या मोबाइल, यू कैन से। ओके, ही हैज अ स्मार्टफोन। उसके पास एक पिंक ड्रेस है, मान लीजिए लड़के, शी हैज अ पिंक ड्रेस। ओके, आगे उस चीज को आप लगा दीजिए जिसकी भी आप बात कर रहे हैं। उसकी एक लंबी पूंछ है। इट हैज अ लॉन्ग टेल। जब हम एनिमल के बारे में बताते हैं इस तरह बोलते हैं ना, इट हैज अ लॉन्ग टेल, इट हैज 2 eyes, इट हैज 2 ears, लाइक दिस। ओके, बच्चे के पास एक बॉल है, तो किस तरह कहेंगे? द चाइल्ड हैज अ बॉल। मेरी मम्मी के पास एक रिंग है। माई मदर हैज अ रिंग। आर यू गेटिंग? मेरे पापा के पास एक कार है। माई फादर हैज अ कार। मेरे भाई के पास एक जैकेट है। माई ब्रदर हैज अ जैकेट, लाइक दिस you will use. Are you getting? I am repeating my words again. For one, अगर एक की बात हम करते हैं तो हमें हैज का यूज करना है। देखिए हैज छोटा है ना, एच एज हैज केवल 3 लेटर्स है इसमें। ओके, तो इससे याद रखिए ये छोटा है हैज, ये एक के साथ यूज होगा। ठीक है, हैव, एच ए वी ई हैव, देयर आर 4 लेटर्स, तो ये एक से ज्यादा के लिए यूज होगा। He has, she has, it has, the child has, my mother has, my father has, my brother has. For one thing, for one person, we have to use has. For more than one, we have to use have. हमें have का use करना है एक से ज़्यादा के लिए। और I के साथ, I have, we have, they have, you have, children have, my parents have. Okay, let's move ahead now. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से। किसी भी तरह का कोई भी इशू है, कोई भी सेंटेंस समझ नहीं आता, मुझे कमेंट कर पूछ लीजिए। अगर अब हम नेगेटिव में बात करते हैं कि ये चीज़ जिनकी हमने बात की है कि मेरे पास है, हमारे पास है, उनके पास है, उसके पास है, अगर नहीं में बात करें, नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमें क्या यूज़ करना है? जहाँ हमने हैव का यूज़ किया है, मीन्स जो भी चीज़ें प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, वहाँ पर हमें डोंट का यूज़ कर देना है। क्या यूज़ करना है हमें? डोंट, या तो डू नॉट यूज़ कर दीजिए या डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर दीजिए डोंट। ओके, मीन्स मैं क्या कहूँगी? आई डोंट हैव। हैव से पहले लगाना है डोंट। आई डोंट हैव, मेरे पास कार नहीं है। आई डोंट हैव अ कार। हमारे पास एक बड़ा घर नहीं है। वी डोंट हैव अ बिग हाउस। उनके पास मोबाइल नहीं है। दे डोंट हैव अ मोबाइल। आपके पास टैलेंट नहीं है। यू डोंट हैव टैलेंट। बच्चों के पास एक बेड नहीं है। चिल्ड्रन डोंट हैव अ बेड। मेरे पेरेंट्स के पास लैपटॉप नहीं है। माई पेरेंट्स डोंट हैव अ लैपटॉप। ओके, तो आपको क्या करना है? जब भी आप नेगेटिव स्टेटमेंट बोलेंगे तो आपको डोंट लगा देना है जहाँ पर आपने हैव का यूज़ किया है। इट मीन्स प्लूरल के साथ आपको डोंट का यूज़ करना है। आई और प्लूरल के साथ आपको डोंट यूज़ कर देना है। अब इधर देखिए, जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो किस तरह कहेंगे? हमें क्या यूज़ करना है? डजंट हैव का यूज़ करना है। सिंगुलर के साथ हमें डजंट हैव लगाना है। हम क्या यूज़ करेंगे? उधर तो हमने डोंट यूज़ किया है, इधर हमें यूज़ करना है डजन। ओके, जब हम डजन यूज़ करेंगे तो ऑलरेडी हम मेंशन कर रहे हैं कि ये एक है, तो हम डजन के साथ हैज़ नहीं हैव ही लगाएंगे, याद रखिएगा। जब डजन यूज़ होगा तो उसके साथ आप हैव यूज़ करेंगे। उसके पास एक स्मार्टफोन नहीं है। ही डजंट हैव अ स्मार्टफोन। उसके पास एक पिंक ड्रेस नहीं है। शी डजंट हैव अ पिंक ड्रेस। उसके पास एक लंबी पूंछ नहीं है। इट डजंट हैव अ लॉन्ग टेल।
बच्चे के पास एक बॉल नहीं है, तो किस तरह कहेंगे? द चाइल्ड डजंट हैव अ बॉल। मेरी मम्मी के पास रिंग नहीं है, माई मदर डजंट हैव अ रिंग। मेरे फादर के पास कार नहीं है, माई फादर डजंट हैव अ कार। मेरे भाई के पास जैकेट नहीं है, माई ब्रदर डजंट हैव अ जैकेट। लाइक दिस। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कोई भी सेंटेंस आपके समझ में नहीं आता है, आप मुझसे कमेंट कर पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।